खेलते थे, होली। होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पास आ जाए। तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे। यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुनो भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्मा, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल, गरीब उत्तम कुल करतार दे, 12 भूषण संग, रूप दरुड़ दे दया कर, ज्ञान बदन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ वो बेसिक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो। दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र, ज्ञान, भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है, ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है, उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है, वो अल्लाह खुदा राम को, परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद करता है, चाहे सोते समय करे, चाहे दुख में रोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तो अपनी गलती से यहाँ का फंस गए इस कसाई के, इसने कभी आत्मा के गिल भाग गई हम, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की भी लाज कुल छोड़कर भाग जाती है, फिर उनकी वैसी दुरुक्ति करते हैं, वो ना वापस जाएंगे, और वो दुष्ट सारी उम्र का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दो, अच्छी जगह इनका विवाह करो। तो यह गलती हमने वहां करी थी, रिश्ते गेल आ गया, हमारी वो दुर्गति कर रखी है, कुत्ते गधे सूर बनाकर गोबर करवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल नरजन देव नरजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है, कुत्ते बनाए, कुतिया बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा, वो दे दिया भगवान। सृष्टि रचना की सामग्री मांगी, वह दे दी। जीव मांगे चल वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपना कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की, और वह गई थी, समझ गए बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था। फिर रोई खूब, माँ बाप का अगर हो बालक, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे, उनको पता था कि ऊपरले मन से रो है, अंदर वो जगह हुआ कि वो इसके वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल कर, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया, इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे, गेट आउट, यहां चले जाओ। अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान दिया दोनों ने, या दुर्गा भी मालिक के विपरीत होगी, गलती खुद करके आई और दोषी मालिक को। ऐसे ही ये निरंजन दुष्ट आत्मा वो बदला ले रहा है कि ये फंस गया मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा।
तो इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। तुम बालक हो, तुम्हें पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे। ये अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से निर्णय लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। वो दास बता रहा है ये कति काटे की बातें हैं और 100 की 100 सच्ची, ये गौड़ ज्ञान है। तो आत्मा इवा का फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते परोसार, ओढ़ो अपने कर्मान, रो अपने कर्मों को जिसे तुम करके आए। तो देख रहे जाता कि रो अपने कर्मान जिसे कर्म करे के करूं। अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, पिरामिड नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन करवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और 2 साधना गलती इनको बताई जाती है, उस पर दर्द होते हैं। ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं, इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी। ये और भय बैठा रखा है हमारा, ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कि नुकसान ना होते। परमात्मा 4 युग में आते हैं और 4 युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि 4 युग में मेरे संत पुकारे पूक गया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुगता ढेल रे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं, ये नहीं मानते, ये डरे ढोरे हैं। जैसे दास अपनी बताता रहा, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती और 100 शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक, त्रेता में फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही मुस्कान चलाओ, जुगाड़ घट रहा है, इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम और लग गया। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लो की लो, जो ठीक है उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, वो गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि द्वैत हमारा है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु भी करता था। राजा जन कोई वही आत्मा फिर भी नहीं माने,
क्योंकि वो हमारा बाप है। दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लग गया करूं साथ साथ जब तक धरती आकाश। वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए। पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के। जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए उठते। ऐसे ही जो सब भक्ति कर रहे हैं बाप और पार ना हुए तो काल अपने शिखर में टांगेगा। ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, गणेश के लोक में देवतार खुद मस्तार देगा। थारी कमाई खुद लुटे साथ में जितनी 20%। और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे। फिर अहंकार फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रही हो ना, एंड प्रूव आउट, तब मल किया था होगा। तब आया हुआ है, इसने खोई क्यों था। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बचू को भक्ति में प्रेरणा रख कर आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा जिसके ऊपर सब कुछ नुसार हुए बैठे। ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप अंटू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में गेल मरे, अब्राहिम सुल्तान अदम के लग गया था उसका बता। और समर्थ ने क्या जरूरत थी, आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो। अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मान ले, मैं एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो पाना आग लगा दूं इस काल के लोग का। पर इतनी अकलता जब आओगे जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का अकाउंट सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं, पर समर्थ की शरण में हम कहते हैं दासाधु का बाल नहीं बाका। जिसके ऊपर मालिक खुश है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ। सारे गीता वेद पुराणों में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है बाप का आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता चला जाएगा। और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, जब भक्ति ठीक चलेगी और आपको दिन रात तरफ रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे। और रहना भी चाहिए, झगड़े वगड़े करके मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोटि करम रोजियां तुम्हारे। सम्मन और सेव और नेकी, 3 प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नीयत से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी, चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा, आपने कथा सुन रखी है। तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाड़ में आ गया
सुबह के युद्ध ले जाएगा सेठ राजा के पास और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। और ये सेठ राजा के पेश करेगा और पहचान में आ गया ना, अरे फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं। अब इसी मत से उसी समय गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराग से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की ला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक की रोटी बनावे और नो कह रहे थे क्या मासूम नहीं चाहिए, गुरु जी खाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र जान से समझ बातों को ये कहना सुनती थी कर पाड़ने की। खाना बना के 3 थाली में मिट्टी के कसूरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो ना, नुकर करी फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई 1 और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कह गए गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जाए रहा बच्चा तो पता नहीं कब आओ मैं खा लू। जानी जान थे आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, सिर कटते चोरों के साधना करने दक्षा। संतों की रक्षा होती है हमेशा। कहते हैं सेव दड़ पर शीश चढ़ा बैठा पंगत माही, नहीं घर रागर दोनों का ओ सेवक नहीं। निशान भी नहीं था कटे हुए का। माँ बाप भी हैरान थे कि यो बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था, वो दड़ भी ठा लाए थे पहले। सुमन को कहा था वो बाहर घेरेगा बढ़िया इसमें कत्ल के मुकदमे से डलता। वो लकीर घिसट की गई थी, वहां पाया पड़ा उसने ठा लाया था। दड़बीर और सिर भी घर पर रखा था। दड़ पर शीश जुड़ के पर बेटा आगे बैठ गया। निशान भी नहीं था उसका, यो कि तो कटा हो। माँ बाप भी असमंजस में पड़ गए, देख गाये वहां रक्त पड़ा था, ना दड़ था ना शीश था। तो बच्चों नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे, निक्की और सेव उसी जन्म में पावे। अब सम्मान बाप था, उसके मन में ये खटक लगी कि मेरे पास धन होता, आज मैंने चलता पुत्र नहीं काटना पड़ता, बड़ा कर्महीन बड़ा पापी हो। तो दाता ने उसको इतना धन दे दिया, उसके ही घर में बता दिया, स्वप्न में आकर युवा खोज ले। 1 नंबर का सेठ होगा दिल्ली का। तो इसके लिए परमात्मा कहते कुछ करो तो ना, सत्य न्यारा है, रोजगार 2 रोटी सबसे अच्छी देगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने। मैं तो दे दिए बालम याने नो, तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने। या दुनिया दा
जीवन झूठा भूल गए मर जाने, मैं तो दे दिए बाल याने नो, मैं तो दे दिए बाल याने। के यम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे ने किसी को नहीं बख्शेगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, पर मंद बीत से ले चला ऐसा काल करा। राजा के आसपास योद्धा खड़े होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कहते हैं हम ये कर देंगे, हम जात दे देंगे, आपकी तरफ उंगली करके दिखा दी और ये कर देंगे। कहते उनके बीच में तो उसकी गर्दन पकड़ के और मार के काल उठा ले गया। क्या यही सारा मान रखा आपने कि ये ना छोड़े राजा राणे, या दुनिया का जीवन रूठा तो मौत भूल गए इस संसार को। ये दुनिया का जीवन रूठा 2 दिन का 1 सेकंड का भरोसा है, और तुम उस परम पिता को भूल गए हो और मौत भूल गए। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। ज्ञान दरा छे ध्यान दे, तुरिया कोई जाने पाम रिसाणे। ज्ञान द्वारा से ध्यान दे, तुरिया कोई जाने पाम रिसाणे। के शील संतोष विवेक अपने हरदम लाओ, शांति रखो, विवेक से काम करो, ज्ञान आधार पर चलो, इन पाप करना जुल्म करना बंद कर दो। ज्ञान दाराज ये जुलाहे लोगों के पास होते थे, खत्म हुई कहानी। उसको राज कहा करते, तुरिया कहा करते, और पान रिसाण, ये इस तरह के कुछ आइटम होते थे तो कपड़ा बनने के काम आते थे। कि अपने जीवन को सुचारू करने के लिए आध्यात्मिक ये राज तुरिया पान रिसाण ये सारे ये प्रयोग करो जो हम बताते हैं। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। मैं तो दे दिए बाल याने नो, मैं तो दे दिए बाल याने। आत्माओं, परमात्मा की महिमा जितनी सुने उतनी कम। लेकिन काल ने अब किसी भी प्राणी के पास, मनुष्य के पास 1 मिनट का समय नहीं छोड़ रखा। हर काम नहीं और फुर्सत नहीं, देखे कुत्ता काम बन गया। पहले खेतों में काम करने वाले किसान सारा दिन मिट्टी में मिट्टी 12 मास रहते थे। कणक निकालन में बोने में उनके कम से कम 4 महीने लग जाते थे, और अब 4 दिन का काम रह गया बोना और कटना। 10 दिन ला लिया, बाकी कति समय काम नहीं। और कितना राम का नाम नहीं, किसी को विश्राम नहीं। घर घर में कवासनी, राजनीति में धक्के खाने की तौर बकवादा में हटबट ताश खेल लेंगे। और हम भी पहले ऐसे ही थे। जब मालिक ने दया करी, अपने कोटे से समय दिया, हमारे को जमानत कराई, बकवास छुड़वाई, और जितना हम मालिक के निकट आते गए उतना ही आत्मा कैच करती गई। अपने आप टाइम मिलता चला गया। यू टाइम तब मरेगा इतने को नहीं मिला। मरने के बाद सोचा हो गया, टाइम मिल गया ना, फिर गधा बन जाएगा, टाइम कहाँ। फिर कुत्ता बन के सारा दिन गड़ी में एक टूक के लिए, एक गिलास रोटी के लिए धक्के खा, हो गया चैन। चैन मिलेगा
गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। क्या बताते हैं? उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में बताया कि जैसे गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में, 20 से 23 में अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उनकी संज्ञा बता दी, राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते, मेरी 4 प्रकार के करते। ज्ञानी अर्थार्थ जिज्ञासु, मुझे ज्ञान नहीं पसंद है। ज्ञानियों की समझ में आगे मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला, वो मेरे पास ऋतों के गीता वेदों के ज्ञान से, वो भी मेरी अनुत्तम साधना में व्यस्त है, लीन है। 7वें अध्याय के 19 में बताया कि बहु नाम जन्मा नामंते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति सभात्मा शुद्ध, कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वो किसी की पूजा करो, वही मालिक है, सारी सृष्टि का रचने वाला, वो बड़ा मुश्किल से मिलेगा शब्द। तो बच्चों, आपको वो प्राप्त है, वो भगवान प्राप्त है जिसकी शरण जाने से शांति मिलती। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।